दोस्तों, आदमी कर्म से ही राजा बन सकता है। जी हाँ, भाग्य का भी साथ चाहिए होता है, लेकिन सेंचुरी पूरा होने के लिए कर्म करके सक्सेस हो जाओ, मतलब आपका नसीब अच्छा होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आदमी को मतलब कर्म प्रधान बनना चाहिए। और ये शनि का भी रूल है, ये ज्योतिष का भी रूल है। दोस्तों, अगर जो ज्योतिष के अनुसार जो शनि, कर्म के देवता जो शनि है, जो मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए कर्म के स्थान पे अभी बैठे हुए हैं। ज्योतिष के अनुसार जो कर्म के कारक है वो शनि है, और मिथुन लगन के जो 10th हाउस है, जो कर्म का हाउस है, वहाँ पे शनि महाराज है। और ये 30 साल बाद ऐसा योग बन रहा है दोस्तों, कि ये 30 साल पहले ही ऐसा योग बना हुआ था, और 30 साल बाद, क्योंकि जब भी घूम के आते हैं और शनिदेव को पूरा 30 साल लगता है एक राशि से उस राशि में घूम के आने के लिए। तो 30 साल बाद शनिदेव अपने नक्षत्र में हो रहे हैं। ये जो फरवरी का महीना है, मिथुन जो लगन है या मिथुन जो राशि जिनका है, एसेंडेंट हो या मून साइन हो, लगन राशि जो भी हो, मिथुन हो, तो ये पूरा 30 साल के लिए आपके लिए ये एक कहा जाएगी कि बहुत बड़ा राजयोग कहा जा सकता है। क्योंकि ये देखिए स्थान बली हो गए, क्योंकि दसम के जो कारक है वो शनि महाराज है, और मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों के लिए दसम में शनि है, और इस महीने में अपने नक्षत्र में रहेंगे। इसके चलते आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, बहुत नया नया चीज़ आपके सामने आने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, स्थान बली है तो राजयोग का अपने आप निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीधा सीधी मिथुन राशि मिथुन लगन के जो 2026 के फरवरी का महीना 2026 कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपके लिए नया है, क्या क्या नया है। दोस्तों, बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जो मूव नहीं कर रहे, लेकिन शनि सबसे ताकतवर। देखिए आपके कौन है, अष्टम और नवम के लॉर्ड, अष्टम और नवम के लॉर्ड। 8th हाउस क्या हुआ है? 8th हाउस जो आपके इनर, जो आपके अंदर का जो नॉलेज होता है, किसी भी चीज़ को करते करते आपका अंदर में जो नॉलेज बनता है, आपके पास जो नॉलेज डेवलप्ड होता है, ये इससे भी अष्टम हाउस देखा जाता है। आयु भी देखा जाता है, गुप्त जो रिसर्च, ये भी देखा जाता है। जो लोग आईवी में काम करते हैं उनका भी कामकाज देखा जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल हर किसी की लाइफ में अष्टम हाउस क्या करते हैं, एक तो आयु का हिसाब से देखा जाता है, अपना ख़ानदानी जो पैतृक संपत्ति है ये भी देखा जाता है, और ये नॉलेज जो होता है ना, कोई एक काम आप बहुत दिनों से कर रहे हो, उसका जो नॉलेज एक गेन होता है अंदर ही अंदर। आप किसी चीज़ को देख के ही आप बोल सकते हो भाई ये तो ऐसा वाला है। तो ऐसा नॉलेज डेवलप करता है अष्टम हाउस जो शनि उसके कारक है। तो मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए आपके अष्टम और नवम के मालिक जो है वो शनि महाराज है। और जो शनि इस फरवरी के महीने में आपके भाग्य के मालिक होके आपके कर्म के स्थान पे और खुद के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, खुद के नक्षत्र में रहेंगे, जो ये पूरा 30 साल बाद ऐसा युग बन रहा है। इसके चलते आगे हम बात करेंगे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन पहले एक नज़र देख लेते थे कि और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं। देखिए, एक बुरा युग भी बन रहा है, कम से कम फरवरी के महीने के 15 तारीख तक तो ऐसा रहेगा। क्योंकि देखिए, फेब के 15 तारीख तक आप कोई बड़ा डिसीजन मत ले, फाइनेंशियल कोई डिसीजन मत ले दोस्तों, और कोई मतलब प्लान मत करे। रिलेशनशिप, लव, वो भी सही नहीं रहेगा। कोई नया किसी प्रपोजल को लेके किसी को अगर पसंद है को उसको कुछ आप मतलब अपने आगे से मत बोलो। कोई नया प्लान मत करो। पैसा का इन्वेस्टमेंट मतलब करना है सोच समझ के करो। किसी को उधार में दोगे तो दोस्तों ये पैसा फंस सकता है, ये पैसा फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप में भी जाओगे तो समझ के सहल के आगे बढ़ो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। कम से कम फेब के 15 तारीख के बाद जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें सुधार होगा। जो पैसा आपका रुक रहा था वो नहीं रुकेगा। इससे पहले अगर ये फेब के 15 तारीख तक अगर आप कहीं पे बड़ा इन्वेस्ट करते हो, बड़ा कुछ मतलब सोचते हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि देखिए ऐसा एक कंजक्शन है। देखिए, आपके धन के मालिक हो गए सूर्य महाराज, माफ़ कीजिएगा, आपके धन के मालिक हो गए चंद्र महाराज, वो तो सही है। लेकिन आपके पराक्रम, आपके जो कैपेबिलिटी है, काम करने की क्षमता है, उसके मालिक हो गए सूर्य महाराज। और आपके 11th के लॉर्ड हो गए, 11th के लॉर्ड कौन हो गए? मंगल। आपका 11th का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल, जो आपके मंगल क्या है? देखिए, स्वस्थ रहने का कारक है। हालांकि उच्च के है मंगल, उच्च के है मंगल, इस महीने उच्च के रहेंगे, लेकिन वो पावरलेस रहेंगे। क्योंकि देखिए
आपके जो कैपेबिलिटी कर्म करने की क्षमता है उसके भी लॉर्ड है सूर्यदेव, और उस सूर्यदेव के प्रभाव में मंगल मतलब अस्त हो रहे। ये आपके अष्टम हाउस में देखिए, अष्टम हाउस में क्या है, आपके पंचम जो फिफ्थ के लॉर्ड है और खर्चे का लॉर्ड है, ये अष्टम हाउस में। आपके अर्निंग के लॉर्ड है, ये भी अष्टम हाउस में। तो दोनों का जो कंजक्शन बन रहा है, ऊपर से आपका खुद का हाउस के मालिक, आप जो खुद हो ना, मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले, आपके मालिक कौन है? बुध महाराज। तो लगन के मालिक बुध और फोर्थ हाउस के मालिक जो सुख का मालिक होता है वो बुध। अर्निंग के लॉर्ड जो है वो मंगल है, और जो कैपेबिलिटी आपका जो काम करने की क्षमता है उसके लॉर्ड हो गए आपके सूर्य महाराज। और आपके जो छठे का भी लॉर्ड है मंगल लॉर्ड है, आपके सिक्स्थ के भी लॉर्ड है। ये चार ग्रहों का युति है, कंजक्शन जिसको कहा जाता है, उन सब का युति आपके अष्टम में है, जो ये ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, और आप अपनी लाइफ में भी उसका देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है, फरवरी के 20 तक 15 तक 14 से 15 तारीख तक आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कुछ नया पेमेंट कहीं पे फंसाना नहीं है, ऐसा कोई किसी को पैसा उधारी में देना नहीं है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा फंस जाएगा दोस्तों। इस दौरान हालांकि मंगल उच्च के है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिनको आपको मतलब मान के चलना चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट के योग, हालांकि मंगल उच्च के कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान करके चलिएगा क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे, और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको भी बहुत सारे एक्सीडेंट के योग अभी बन रहे हैं दोस्तों, एक्सीडेंट के योग बन रहे। और करना क्या है कि देखिए, करना ये है कि देखिए, मंगल उच्च के है बोल के मतलब बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये टाइम आपका प्लानिंग ख़राब हो रहा है। इस टाइम में ऐसा कुछ स्थिति बन रहा है फेब के 15 तारीख तक, मतलब आपके सारे प्लानिंग ख़राब हो रहे हैं। जो भी प्लान करोगे, कहीं से भी आप पैसा कहीं से भी डालोगे तो समझ जाना है। जब भी फरवरी के 15 तारीख के बाद आप कोई नया इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, कोई नया चीज़ है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कुछ ख़रीदना है, उस पर आप डाल जाइए, बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो चार ग्रह का युति है ये आपके लिए पूरा नेगेटिव है, सही नहीं है। पैसा फंसेगा, जो प्लानिंग मन ख़राब होगा, जमा हुआ जो पैसा है वो फंसेगा, इनकम में रुकावट हो सकता है, कोई मतलब टेंडर मिलना है, नौकरी मिलना हो, या कोई व्यवसाय कोई छूटा भी कर रहे हो तो उसमें भी दिक्कत आ सकता है। कारोबार बड़ा हो या छोटा हो, सारे चीज़ों में दिक्कत आने की संभावना बन रही है। कुल मिला के बात यह कि मन ख़राब रहे, प्लान जो करे वो सक्सेस ना हो। तो इसके लिए बस समझ जाना है कि इस महीने के बीच तक, फेब के 2026 के फरवरी महीने के 20 तक संभाल के रहिए। इसके बाद आगे बढ़िए, बहुत स्ट्रॉन्ग से आगे बढ़िए, सब कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे शनि का एक कंजक्शन मतलब जो पोजीशन है उसके कारण होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए कुछ दिनों से चल रहा था, और मैंने बहुत पहले भी 120 दिन का एक वीडियो बनाया था, देवगुरु बृहस्पति जो आपके सप्तम के लॉर्ड है, जो लाइफ पार्टनर के लॉर्ड है, आपके मतलब बिजनेस के लॉर्ड है, ठीक है। व्यापार बिजनेस भी 7th से देखा जाता है, लाइफ पार्टनर को भी देखा जाता है, और आपके कर्म के लॉर्ड है, दसम के भी लॉर्ड है, ये है देवगुरु बृहस्पति। और वो गुरु एक विपरीत राजयोग बना के, जो आपके 10th और सप्तम के लॉर्ड है, दसम और सप्तम घर के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, वो एक विपरीत राजयोग बना के आपके लगन में है, लगन में ही बैठ के आपके 5th हाउस को देख के उसको सेव कर रहे। आपके 7th को जो आपके पार्टनर का स्थान है, आपके बिजनेस का स्थान है, और जो शेयर में आप किसी से बिजनेस करते हैं उसी का स्थान है, तो ये 7th हाउस से देखा जाता है। तो हर चीज़ पे देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है। ऊपर से आपके भाग्य स्थान में भी देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ पे एक चीज़ बन रहा है, क्योंकि राहु का पोजीशन और गुरु की दृष्टि, और राहु की दृष्टि गुरु पे, गुरु का दृष्टि राहु पे, तो ऐसा एक युग बन रहा है दोस्तों, एक ऐसा अनकॉमन जिसको कहा जाएगा, अभी तक नहीं बना था कभी भी, ऐसा एक युग बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये युग है। हालांकि कुछ चीज़ों में बहुत दिक्कत है, बहुत रुकावट है, लेकिन देखिए, देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि राहु पर, और राहु का पूर्ण दृष्टि होता है मिथुन राशि पे, जो उच्च का दृष्टि होता है। तो दोनों का हिसाब से मिला के चले, जो कंजक्शन बन रहा है, जो लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई भी किसी की चैनल चलाते हो,
किसी भी तरह का चैनल आप चलाते हो लेकिन मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले हो तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो एआई के रिलेटेड काम करते, सॉफ्टवेयर डेवलप का काम करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। नए नए मतलब इनोवेशन जो उनके दिमाग में नया आइडिया आएगा, नया काम करेंगे, या फिर पहले से काम कर रहे नया कोई कंपनी उनको हायर कर लेगा। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे इस महीने में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन समय अच्छा है, 15 फरवरी के बाद जो भी आखिरी 13 दिन है इसमें बहुत बढ़िया टाइम है दोस्तों आपके लिए। इससे पहले थोड़ा संभल के रहिएगा, और काम आप कर रहे हो ना, संभल के रहिएगा, क्योंकि आप बहुत मतलब हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो, आँख बंद करके आप काम कर रहे हो। बस थोड़ा सा रुक जाना है, उसको थोड़ा सा ब्रेक करो, बस दिमाग लगाना यहाँ पे सबसे ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो कहते हैं कि दिमाग लगाओ, तो शनि क्या देंगे, मैं बोल रहा हूँ रुक जाइए। तो यहाँ पे जो केतु का पोजीशन है, राहु का भाग्य स्थान में पोजीशन है। देखिए केतु धार्मिक है, काम में बहुत विश्वास रखते, और ये थर्ड हाउस में हो तो आदमी सब कुछ भूल के काम में लगा रहता है बहुत बढ़िया तरीके से। किसी काम में लग गया तो मतलब कंटिन्यू उसको करके ये दम लेगा। तो अगर थर्ड हाउस का केतु है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई हार्ट रिलेटेड इशू ना हो, आप काम करते रहो। कोई गैस वगैरह बन के हार्ट पे मतलब आपको छाती पे पेन का शिकायत हो जाए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु महाराज भाग्य के स्थान पे बैठ के यहाँ पे पूर्ण दृष्टि भी दे रहे, तो ऐसे अंदर ऐसे मतलब क्रिएट हो जाता है बीमारियाँ कि अचानक आपको मालूम ना चले ऐसा बीमारी हो गया, आखिर के टाइम में मालूम चले। तो बस ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इस महीने आपको फ़ायदा होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए राहु महाराज, कहा जाता है कि भाग्य के स्थान में राहु बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ ये बात सही भी है, कुछ हद तक बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो आपको अपने मर्जी के अनुसार चलने नहीं देंगे। आप सोचोगे बहुत सारे धार्मिक होना है, तो राहु बोलेंगे धार्मिक मत हो, धर्म का कोई काम कर, लेकिन मतलब मैं जैसा देना चाहता हूँ तो उसका पैसा ऐसा ही तू ले ले। तो भाग्य के स्थान में राहु जो है वो अपने खुद की सदविशा नक्षत्र में है, और ये पूरा जो है 18 साल बाद आए थे, मैंने पहले पिछले वीडियो में बोला हुआ है। तो उसका जो फ़ायदा आपको देंगे पूर्ण दृष्टि लगन के स्थान पे, ठीक है दोस्तों, पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम, और आपके प्लानिंग के स्थान पे भी है। तो रिलेशनशिप में जब आगे बढ़ो, सोच समझ के आगे बढ़ो, बहुत सारे इलीगल रिलेशन आपके साथ जुड़ सकते हैं, बस इस पर ध्यान रखो। और जो भी हो, अगर इलीगल जो रिलेशन है, जो अवैध संबंध है, इससे आप ना जुड़े, फिर भी कोई रिलेशनशिप में जाना है इससे पहले सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में आपके लिए खतरा बन सकता है दोस्तों, खतरा बन सकता है। क्योंकि ऐसा युति बन रहा है, राहु और केतु का जो कंजक्शन बन रहा है, ऊपर से शनि बुध शुक्र और जो मंगल का युति है 8 हाउस में। हालांकि ये अच्छी बात ये है कि 15 फेब के बाद चला जाएगा, लेकिन 15 फेब तक आपको संभालना है, 15 फेब तक संभाल के रहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। और आगे बात करते देखिए शनि महाराज दशम में, कर्म के मालिक माना जाता है शनि महाराज, और काल पुरुष के हिसाब से दशम के मालिक शनि महाराज है। तो ये एक तरीके से आपके जो 10th हाउस में बैठ के स्थान बली हो गए, स्थान बली हो गए, क्योंकि दशम में शनि का जो प्रभाव है बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं, आदमी को बहुत ज़्यादा काम करने वाला बनाता है। और ये 30 साल बाद ऐसा हुआ है दोस्तों, पूरे 30 साल बाद शनि महाराज घूम के अपने नक्षत्र में आए हैं, क्योंकि एक राशि से निकल के इसी राशि में घूम के आने में शनि महाराज को 30 साल लगता है। और ये 30 साल पहले मीन राशि में थे, अभी मीन राशि में है, लेकिन नक्षत्र जो है परिवर्तन हो चुका है। ये भी तो पूरा 30 साल बाद हुआ है, कि एक ही बात है, अगर जब भी आएंगे तो 30 साल बाद ही आएंगे, तो नक्षत्र भी इसी 30 साल बाद ही अभी परिवर्तन हुआ है। तो इसके चलते देखिए आदमी आपको काम नए नए काम मिलेगा, बहुत गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, व्यापार का भी आपका सही चलेगा, जो पॉलिटिकल लाइन के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। लेकिन चीज़ ये है कि देखिए ये जो शनि महाराज आपको देने वाले हैं, बहुत सारा मेहनत चाहते, बहुत सारा मेहनत चाहते, क्योंकि ये शॉर्ट मेहनत में आपको नहीं देंगे, कि कर्म के स्थान पे शनि बैठ गए। और एक चीज़ दोस्तों कि आपको क्लेवर बनना होगा। शनि देखिए सांप की तरह चालाक, एकदम पलक झपकते ही कुछ एक मतलब डांस मार जाए, डस जाए सांप। तो
शनि महाराज आपके दसम स्थान में बैठ के और जो स्थान बली होके बैठे हुए हैं, खुद के नक्षत्र में ये डबल बली हो गए, तो वो चाहते हैं कि कर्म के स्थान पे जो है ऐसा हुआ है। मतलब आप पूरा दिमाग लगा के काम करो, पूरा दिमाग लगाओ, कम दिमाग लगा के काम करो ऐसा नहीं, पूरा दिमाग चाहते शनि महाराज लगाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। हालांकि देवगुरु बृहस्पति सही है, राहु भी देना चाहते हैं, जो जैसा राहु शनि आपको देना चाहते हैं ऐसा पैसा आप लो, क्योंकि ये लोग साक्षात है, शनि जो राहु जो भी है ये लोग साक्षात है। देखिए किसी को शनि अच्छा हो और कुछ ना मिले, अगर स्ट्रीट फूड डाल दे तो इसमें तेल होता है, शनि का काम होता है, बहुत बढ़िया से चल जाता है। या तो फिर राहु का काम है, बहुत मेहनत करके कमा रहे हो, अगर बढ़िया है राहु या बढ़िया है शनि तो अच्छा पोजीशन पे काम मिलेगा। मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन जो काम का पोजीशन है वो अच्छे पोजीशन में आपको काम मिलेगा, इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में जो आप काम अभी करोगे, आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े पोजीशन तक भी जा सकते हो। ऐसा ऐसा युग अभी फिलहाल बन रहा है दोस्तों। अगर आपके कुंडली में बराबर सब सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं और अभी जैसा एक बढ़िया पोजीशन वाला टाइम चल रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये टाइम है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली सही है तब तो मतलब 100% सही रहेगा। अगर कुंडली आपका सही नहीं है, जन्म के टाइम के हिसाब से जो कुंडली आपका बनता है, जिस टाइम आपने जन्म किया उस जन्म के टाइम को लेके जो कुंडली बनता है, अगर वो सही है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर बिल्कुल भी सही नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ायदा है, मतलब ठीक है, कुंडली में जो आपका दसम में शनि बैठे हुए है, इसके लिए अगर जन्म के टाइम से कुंडली सही नहीं है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिलेगा, लेकिन आपके घर के किसी को मिल जाए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे हो सकता है आपको टिकट ना मिले, लेकिन आपका कोई ख़ास मित्र है उसको मिल जाए, जिससे आपके आगे चल के आपको फ़ायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे स्थिति है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पोजीशन है जो बहुत सारे फ़ायदे लेके आते। क्योंकि देखिए मैंने पहले पिछले वीडियो में बोला हुआ था कि राहु महाराज 18 साल बाद अपने नक्षत्र में आए और आपके भाग्य के स्थान पे है, तो बहुत सारे शॉर्टकट माने आपको देंगे, बहुत सारे फ़ायदा आपको देंगे। ऊपर से अभी फेब के महीने में रहेंगे जो शनि महाराज अपने नक्षत्र में रहेंगे, और ये पूरा 30 साल बाद है। और आपके शनि क्या है, भाग्य के मालिक है, कर्म के स्थान पे है, मतलब कर्म से नसीब खुलेगा और नसीब से आपको बहुत बड़ा काम भी मिलेगा। तो कुल मिला के ये बहुत फ़ायदेमंद ये टाइम है दोस्तों। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने पहले कहा है, नया किसी जगह में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना है 15 तारीख तक, ठीक है दोस्तों। अगर कर दोगे तो पैसा फंस जाएगा। कुछ प्लान नहीं करना है, बस काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ प्लानिंग करके रखोगे तो वो ख़राब होगा, वो उल्टा मन आपका ख़राब होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को मान के चलिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मित्रों ऐसे बहुत सारे ज्योतिष रिलेटेड वीडियो में लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करने से क्या होता है, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए, किसी के सामने ये वीडियो आ जाए। क्योंकि ये सब वीडियो दोस्तों अवेयरनेस के लिए होता है, डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए। पहले के ज़माने में सिर्फ ये राज ज्योतिषी हुआ करते थे, बड़े बड़े साहूकार पैसे वाले लोग, राजाओं के पास ज्योतिषी का जो ज्ञान था, उनके मतलब फ्रेंड लिस्ट में जो अभी के हिसाब से फ्रेंड लिस्ट, मतलब उनका जो बैठक होता था उसमें एक परमानेंट ज्योतिषी होते ही थे। राजमहल भी होते थे, बड़े साहूकार के घर में भी होते ही थे। तो पहले का एक ज़माना था जो ज्योतिष से सिर्फ पैसे वाले लोग ही मतलब फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अभी ये ऑनलाइन के सिस्टम से देखिए हर गांव तक, कोने कोने तक ये सब नॉलेज पहुंच गया है, और बहुत सारे लोग बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ठगे भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता। अभी मतलब सनातन हिंदू के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से ठगना भी शुरू कर देते। तो ऐसे देखा गया कि बहुत सारे लोग हिंदू होते ही नहीं है, दूसरे किसी रिलीजन के हैं, और मतलब किसी हिंदू का साधु का नाम बना के भी ठग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं मार्केट में। तो आपको जो जेन्युइन है उसी के साथ जाना है दोस्तों, और बस उस फ़ायदा उठाइए ज्योतिष का, जो उसके नॉलेज है उससे आपको फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़ते रहिए। तो उससे एक छोटी सी वीडियो था, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आता रहूँगा हमेशा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।